नमस्कार। एक सवाल है, क्या बुद्धि हमेशा ताकत और लालच पर भारी पड़ सकती है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं एक बहुत पुरानी लेकिन आज भी उतनी ही काम की कहानी में। और यही सवाल इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है ना? देखिए, ये कहानी सिर्फ एक किसान की बेटी और एक जमींदार की नहीं है। नहीं, ये तो हिम्मत और सूझबूझ की कहानी है, अन्याय के खिलाफ खड़े होने की कहानी है। तो कहानी शुरू होती है एक गांव से। वहां एक मेहनती लेकिन बेचारा गरीब किसान है। नाम है उसका बिरजू। अपनी रोज की रोटी के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। और उसकी इस मेहनत को और भी मुश्किल कौन बना रहा है? गांव का लालची और कह सकते हैं शोषण करने वाला जमींदार बलवंत सिंह। अच्छा, तो ये जमींदार थे कौन? देखिए, सिंपल भाषा में समझें तो ये जमीन के मालिक हुआ करते थे। अब होता क्या था कि वो किसानों को खेती के लिए जमीन तो दे देते थे, लेकिन बदले में फसल का इतना बड़ा हिस्सा ले लेते थे ना कि असली ताकत तो हमेशा उन्हीं के हाथ में रहती थी। और बलवंत सिंह का घमंड, अरे वो तो उसकी बातों से ही साफ झलकता था। वो खुद को बहुत बहुत ज्यादा होश चालाक समझता था। उसका काम ही यही था, किसानों को बेवकूफ बनाना और उनकी मेहनत का फल हड़प लेना। लेकिन कहते हैं ना, जब जुल्म हद से बढ़ जाता है तो कोई ना कोई तो आता है बदलाव लाने के लिए। और हमारी इस कहानी में वो बदलाव लाने वाली है लाली। तो ये लाली कौन है? लाली है बिरजू की बेटी, जो शहर से पढ़ लिख कर गाँव वापस लौटी है। और वो अपने साथ सिर्फ किताबें लेकर नहीं आई। नहीं, वो एक नई सोच लेकर आई है, अन्याय से लड़ने का हौसला लेकर आई है। और जब वो गांव में जमींदार का ये सारा अत्याचार देखती है ना, तो बस फैसला कर लेती है कि अब और चुप नहीं बैठना है। और बस यहीं से शुरू होता है असली खेल, बुद्धि और लालच का। लाली सीधे जमींदार के पास पहुंच जाती है जमीन के लिए, और जमींदार वो अपनी पहली चाल चलता है। जमींदार को लगा कि उसने तो बहुत ही चालाक चाल चली है। उसने कहा, देखो, शर्त बिल्कुल सीधी सादी है। फसल का जो भी हिस्सा जमीन के ऊपर उगेगा वो मेरा, और जो नीचे होगा वो तुम्हारा। उसे लगा कि असली माल तो हमेशा ऊपर ही होता है ना? अब जमींदार के हिसाब से तो ये एक पक्की जीत थी, बिल्कुल। फल, फूल, दाने, अरे भाई, सब कुछ तो जमीन के ऊपर ही होता है। उसने मन में सोचा कि इस किसान के हिस्से में तो बस जड़ें ही आएंगी। लेकिन यहीं तो लाली ने अपना दिमाग लगाया। उसने क्या किया? उसने उस जमीन पर आलू की फसल लगा दी। और नतीजा? अरे वाह, क्या नतीजा था! जमींदार के हाथ लगे सिर्फ बेकार पत्ते और तने, और लाली को क्या मिला? जमीन के नीचे उगे हुए कीमती आलू। मतलब जमींदार की पहली ही चाल उसी पर भारी पड़ गई। अब अपनी हार से जमींदार तो एकदम बौखला गया। इस बार उसने सोचा कि वो और भी ज्यादा चालाक बनेगा, और उसने लाली के सामने एक नई चुनौती रख दी। अपनी पिछली गलती से सबक लेते हुए उसने शर्त को एकदम पलट दिया। इस बार बोला, ठीक है, इस बार जमीन के नीचे का हिस्सा मेरा और ऊपर का हिस्सा तुम्हारा। इस बार जमींदार ने पक्का सोच लिया, अब कोई गलती नहीं होगी। पिछली बार आलू नीचे मिले थे ना, तो इस बार उसने होशियारी दिखाते हुए जमीन के नीचे का सारा हिस्सा अपने नाम कर लिया। पर लाली तो हमेशा एक कदम आगे की सोच रही थी। इस बार उसने खेत में क्या बोया? गेहूं। और नतीजा फिर से देखने वाला था। जमींदार को मिली सिर्फ बेकार जड़ें, और लाली को, उसको मिले गेहूं के कीमती दाने जो जमीन के ऊपर उगते हैं। मतलब लाली ने एक बार फिर जमींदार को उसी के खेल में हरा दिया। अब दो दो बार हारने के बाद तो जमींदार का गुस्सा और घमंड दोनों सातवें आसमान पर थे। तो उसने एक ऐसा जाल बिछाया जिससे उसे लगा कि लाली अब किसी भी कीमत पर बच नहीं सकती। उसकी आखिरी और सबसे खतरनाक शर्त थी, सुनो, इस बार फसल का सबसे ऊपर का और सबसे नीचे का दोनों हिस्से मेरे। तुम्हें मिलेगा तो सिर्फ बीच का हिस्सा। अब ये शर्त तो सुनने में ही एकदम नामुमकिन सी लगती है ना? भाई, अगर ऊपर और नीचे का सब कुछ जमींदार ले लेगा तो बीच में बचेगा क्या? लेकिन लाली का जवाब वो एक मास्टर स्ट्रोक था। उसने इस बार खेत में गन्ने की फसल लगा दी। और यहीं आता है कहानी का सबसे मजेदार मोड़। जमींदार के हाथ क्या लगा? गन्ने के ऊपरी पत्ते और नीचे की जड़ें, जो किसी काम की नहीं। और लाली को, उसे मिला गन्ने का बीच का सबसे मीठा, सबसे कीमती और रस से भरा हिस्सा। ये थी बुद्धि की असली और निर्णायक जीत। तो इस तीसरी और करारी हार के बाद जमींदार को आखिर अपनी गलती का एहसास हो ही गया। ये जीत सिर्फ फसल की नहीं थी, ये तो एक सोच की जीत थी।
जमींदार ने खुद माना, इस लड़की ने तो हमारी आंखें ही खोल दीं। उसे समझ आ गया कि चालाकी और बेईमानी से कहीं ज्यादा बड़ी चीज होती है मेहनत और ईमानदारी। लाली की समझदारी ने सिर्फ फसलें नहीं जीतीं, उसने एक इंसान का दिल भी बदल दिया। जमींदार ने न सिर्फ अपनी हार मानी, बल्कि सभी किसानों को उनकी जमीनें भी लौटा दीं। और तो और उसने वादा किया कि वो फिर कभी किसी का शोषण नहीं करेगा। और सच कहूं तो यही इस कहानी की सबसे बड़ी जीत है। तो ये कहानी हमें वापस उसी सवाल पर ले आती है। ये हमें याद दिलाती है कि असली ताकत डराने धमकाने या जोर जबरदस्ती में नहीं होती। असली ताकत तो उस सोच में होती है जो मुश्किलों का हल निकाल सके। सही समय पर इस्तेमाल की गई बुद्धि सबसे बड़े ताकतवर को भी घुटनों पर ला सकती है।